साथियों नमस्कार। इस वक्त जनपद मऊ में और बताते चले कि आज एक विद्यालय के प्रांगण में कहीं ना कहीं मूर्ति का अनावरण था, जिसमें राजीव राय सांसद जी पहुंचे और कार्यक्रम का आगाज भी किया। काफ़ी राजनीति की बातें हो या फिर पार्टी के विकास की बात हो या कहीं ना कहीं जनता समाज की बात हो, उन्होंने बाखूबी रखा। हालांकि बात करें तो यहीं देख सकते हैं कि स्वर्गीय श्री राम यादव जी की मूर्ति का अनावरण हुआ और काफ़ी लोगों की भीड़ थी यहाँ पर। और हमने बात भी उनसे किया, राजीव राय जी से, और विद्यालय परिवार से भी हमारी बातें हुई। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जदयू शिक्षण संस्थान माध्यमिक विद्यालय लिखा हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं मऊ उत्तर प्रदेश, टाइल्स भी लगी हुई है। और देख सकते हैं कि इन्हीं का आज मूर्ति अनावरण हुआ, जिसमें राजीव राय सांसद जी की मौजूदगी रही और भी वरिष्ठ लोग आए थे। देखा जाए तो कहीं ना कहीं हजारों की संख्या में भीड़ भी लगी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया। आइए उनके पास चलते हैं और सवालों का सवाल किए। इलाके के शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले स्वर्गीय श्री राम यादव जी की मूर्ति का अनावरण था, उसके लिए मैं आया था। शिक्षा के मंदिर में जब मैं आता हूं तो मैं शिक्षक बन जाता हूं। तो समाजिक जो राजनीतिक और सामाजिक जहर घोला जा रहा था, उस पर भी विचार किया। जैसा कि करनी सेना ने जो अखिलेश यादव पे जो बयान दिए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सत्ता के संरक्षण में चंद लोग वो अपने समाज को, क्षत्रिय समाज को भी बदनाम कर रहे हैं। मैं तो क्षत्रिय समाज के भाइयों से कहूँगा कि ऐसे लोगों पर इसलिए लगाम लगाए क्योंकि आपके प्रति लोगों के, आम लोगों के मन में ऐसा हो रहा है कि आप बेलगाम हैं। आप तलवार बहा सकते हैं, टायर फेंक सकते हैं, मार सकते हैं, घर में घुस सकते हैं। अगर किसी की कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए लोकतंत्र में न्यायपालिका है, चुनाव है, संवैधानिक तरीका जो आपके पास है, आप स्वतंत्र है, आपका स्वागत है। लेकिन जो हो रहा है वो समाज के लिए ठीक नहीं है। और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर क्या बताना चाहेंगे? पाकिस्तानी, मैं तो कहूँगा कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी, भाषण बंद करिए, लाशें वहाँ पड़ी है, आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आइए चलिए, जो पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर है उस पर कब्जा करिए। समाजवादी आपके साथ है। नमस्कार, इस समय मौजूदगी है, बता दूं कि जनपद बलिया में, और इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं कार्यक्रम, मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम किया गया और इसमें जो है घोसी लोकसभा के सांसद शिरकत किए। आइए इस पर बात करते हैं। जी, अपना परिचय बताएं। प्रधानाचार्य मंजू लता। आज इस विद्यालय में किस तरह का कार्यक्रम था? आज इसका राजीव राय सांसद द्वारा कार्यक्रम था। माजोदी शिक्षण संस्थान विद्यालय प्रसाद सिदौल मऊ। अच्छा, विद्यालय में बच्चों के प्रति क्या क्या सुविधाएं हैं इस विद्यालय में? कंप्यूटर है, सीसी कमरा है। मतलब बच्चों के शिक्षण के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। हाँ, सब कुछ है। तो मूर्ति का जो अनावरण आज हुआ, इसमें शिरकत किए सांसद राजीव राय, तो क्या कुछ लग रहा है कि जो विकास की जो नई धारा है इस क्षेत्र में, जो अभी तक शिथिल पड़ गई है, उस विकासों पे भी फोकस किया जाएगा? हम चाहते हैं जैसे सांसद राजीव राय जी जो हैं, तो जैसे हमारे 2-3 कमरे नहीं है, चाहते हैं उनके द्वारा जो है कुछ निधि दे दें तो मतलब बन जाए तो बच्चों के लिए सुविधा हो जाएगी, जो जिसमें बच्चे पढ़ सकें। आप में क्या बताना जी, किस बारे में बोलिए, क्वेश्चन करिए, आप क्या चाहिए? आज ये मूर्ति अनावरण में क्या बताना चाहेंगे? यही कि हाँ, ये हमारे स्कूल की एक नई शुरुआत हो रही है, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारा स्कूल और अच्छे से आगे बढ़े और जो भी चीज़ें हैं हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी बच्चों के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हों वो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से अवेलेबल कराएं। बस यही चाहते हैं। मॉडर्न जो युग है, इसको देखते हुए डेवलप करना है, डिजिटल ज़माना है, तो इसको लेकर सिस्टम में भी कुछ ना। हाँ, ऑब्वियसली, मतलब जो भी चीज़ें नई टेक्नोलॉजी आ रही है आजकल, बच्चों को जो चीज़ ज़्यादा सहूलियत से मिल सकती है, जिससे बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, हम उसके बारे में पूरी कोशिश करेंगे कि हमें वो चीज़ें उनको प्रोवाइड करें अच्छे तरीके से। और कुछ प्रबंधक गंगा सागर यादव। तो आज ये जो कार्यक्रम किया गया, ये कार्यक्रम को लेकर पहले भी बहुत चर्चाएं हुई जी की होगी, क्या इस पर बताना चाहेंगे? मतलब जब मैं ये चाह रहा हूँ कि विद्यालय जो है सबके सहयोग से चलता रहे, है ना, और विकास हो इसका विद्यालय। जैसे कि सांसद राजीव राय की भी आज शिरकत की है और कहीं ना कहीं कुछ विकास के मांगों को लेकर भी कॉल की गई। मैं भी किया था कि मतलब कुछ ऐसा करें कि विद्यालय आगे तक चलता रहे, पढ़ाई बच्चों का पठन पाठन ठीक ठाक। जैसे बच्चों के पठन पाठन में कुछ व्यवस्थाओं की बात किया जाए तो अभी तक सुचारू रूप से क्या चल रहा है? तो अभी तो मैं अपने तरफ से जो भी बच्चों के लिए कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि कुछ सहयोग मिले तो और बच्चों का आगे तक विकास हो।
चलिए, आपने देखा खास ये तस्वीरें जी, आपका परिचय? मैं प्रिंसिपल साहब का लड़का हूँ, बड़ा लड़का। अच्छा, नाम बताइए। सौरभ यादव। सौरभ यादव जी। आज जो मूर्ति अनावरण किया गया, इस मौके पर क्या बताना चाहेंगे? ये मूर्ति आने वाले जो हमारे भविष्य के युवा हैं उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने, और हम चाहेंगे कि स्कूल में अभी तक जो भी प्रगति हुई है उससे अच्छे भी बेहतरीन सुविधाओं के साथ हम इसको आगे बढ़ाएं। और जो यहाँ पे आदिवासी समुदाय के लोग हैं या पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनको अच्छे तरीके से शिक्षा नहीं मिल पा रही है, हम उनको भविष्य में नए तकनीकों के आधार पर शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करेंगे। और ये हमारा पहला चरण है जो हमने आज शुरू किया है, और इसी के आधार पे आगे भी हम इसी प्रक्रिया से आगे बढ़ते रहेंगे। विद्यालय कहीं ना कहीं बहुत पुराना है, और विद्यालय एक समय था कि जो विद्यालय में पठन पाठन बहुत एक साधारणतः किया गया, लेकिन नए या सिरे को लेकर डिजिटल उस जमाने को लेकर कहीं ना कहीं ये सुविधाओं को भी कहीं ना कहीं इसमें पिरोया जा रहा है। बिल्कुल, आने वाली भविष्य में हमने ये सोचा है कि यहाँ पे जितनी भी आधुनिक तकनीकी सुविधाएं होंगी हम बच्चों को प्रदान करेंगे, और उससे हमारे यहाँ के जो लड़के हैं उनका भविष्य और उज्जवल होगा, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। खास विद्यालय में जिस तरह से जो आज मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम किया गया, इस कार्यक्रम को लेकर क्या बताना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को? यह क्षेत्र के लिए बहुत ही बड़ी बात है, और एक वो सम्मानित जो शिक्षा की अलग जगाने वाले व्यक्ति थे, उनकी मूर्ति लगने से इस समाज का, इस सोसाइटी का और ये जो इलाका है इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे कि ये विद्यालय काफ़ी समय पुराना लग रहा है, लेकिन जो पठन पाठन की जो व्यवस्थाएं हैं आधुनिक समय को लेकर क्या बताना चाहेंगे जो बच्चों के प्रति होना चाहिए? आधुनिक युग में थोड़ा बच्चों का जो रुझान है, जो गार्जियन का रुझान है, वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज़्यादा है जी, और इसलिए थोड़ा हिंदी मीडियम के जो कॉलेज हैं इनमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रयास किया जाएगा, सब सही हो जाएगा। सांसद महोदय भी आए थे, क्या बातें हुई कुछ विद्यालयों को लेकर? यार मेरी कोई बात ही नहीं है। अच्छा, आप जी परिचय बताएं। हम श्री राम राजभर इस विद्यालय के जब से चल रहा है तब से हम इसमें सेवारत हैं। अच्छा, हाँ, जैसे कि आज इस मूर्ति अनावरण के लेकर और क्षेत्र में एक संदेश भी गया इस विद्यालय से, कहीं ना कहीं एक बहुत विभूति, एक महान उनके कार्यों को लेकर आज मूर्ति अनावरण किया गया, क्या बताना? ऐसा है कि जिनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है वो एक महान व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने समाज सेवा के लिए अथक प्रयास किया, ठैचा बाजार लगवाए और ये माजदवी शिक्षण संस्थान खुलवाए और तमाम सामाजिक कार्य किए। उनकी तुलना आज के समय में नहीं की जा सकती है। बहुत पहले अपना परिचय बता। मेरा नाम वीएनएस यादव है, मैं इलाहाबाद में रहता हूँ और इनके दामाद के बड़े भाई हैं जी। और ये हमारे यहाँ कई बार गए हैं, बहुत सम्मानित सदस्य रहे हैं और इस क्षेत्र की जनता के लिए भी इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है। आज उन्हीं की देन है जो इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है। बहुत असमय उनकी मृत्यु हो गई, इसका हम लोगों को बहुत दुख है जी। अपना परिचय बताइए। हमारा नाम विजय राजभर, समाजवादी पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हैं। और हम जो है सबसे पहले आप लोगों के जितने हमारे चैनल के साथी हैं, मैं तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद और हार्दिक बधाई देता हूं कि यहाँ आज जो है कि इस पिछड़े इलाका में स्वर्गीय श्री राम यादव जी के आज जो मूर्त लगी है उससे उपलक्ष्य में आए हैं। इसके लिए आप लोगों के मैं बार बार कोट नमन बंदन अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि सांसद महोदय भी यहाँ उपस्थिति जताए, आपने उनको यहाँ तक लाने में पूरे योगदान भी आपका रहा, क्या बताना चाहें? हम जो है गए जरूर स्कूल विद्यालय के माध्यम से, हमारी यही सोच है एमपी साहब को लाने के लिए कि यहाँ स्वर्गीय श्री राम आठ साहब इस पिछड़े इलाके के लिए एक एक ईंट ले आकर यहाँ के शिक्षा के लिए, विकास के लिए, यहाँ के बच्चों के भविष्य के लिए एक एक ईंटा नींव रखे। इनकी बात जो है कि माननीय एमपी साहब से मैंने जाकर कहा, उन्होंने जो है कि आने के लिए इस पिछड़े इलाका में स्वीकार किए।